लोकसभा का चुनाव जिस तरह से 2024 का प्रारंभ हो रहा है और रमजान का महीना समाप्त हो रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि सभी संविधान में विश्वास करने वाले लोग जिस तरह से बिहार की सेकुलर पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो या जदयू यूनाइटेड हो, जिस तरह से बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को जो एक डर दिखाती है और खुद सेकुलर कहती है, वो मुसलमानों से कितनी दूर चली गई है। जिस तरह से पिछले साल में टोपी लगा लगाकर और इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा था, इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे थे, का रमजान का महीना बीत रहा है और बीतने के कारण पर है, बीत भी जाएगा 2 दिन के अंदर में, किसी तरह का कोई भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है, क्योंकि मुसलमानों से दूरी बनाई जा रही है। कोई भी मुसलमानों में किसी तरह का कोई सियासी लीडर खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं ये लोग। बात यह है कि जो मजबूत लीडर है, लालू यादव भी यह चाहते हैं कि मेरे बेटा के सामने कोई भी मजबूत लीडर, चाहे वह यादव का हो, मुसलमान का हो या किसी राजपूत का हो, गुंजार का हो, सामने खड़ा ना हो। जिस तरह से हम देखें तो एक पप्पू यादव जो समाजवादी लीडर थे, समाजवादी नेता थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बात यह हुआ कि उन लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहिए, तो उनको टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी उनका विरोध किया जा रहा है। और बात ये बताया जा रहा है कि जो लोग इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है। तो मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहा है, वो पार्टी किसी तरह का सेकुलरबाजी कह रहा हो, वह मुसलमानों के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है जो मुसलमानों का टिकट न दे। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रमजान का महीना समाप्त हो गया और किसी तरह का कोई इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव शुरू हो रहा है। इसमें क्या होगा कि 18% मुसलमानों की जो आबादी है, सिर्फ पुलाकर और फुसलाकर वोट लेने के लिए है। इस तरह मुसलमानों का कोई साथ नहीं हो रहा है। सेकुलर जो पार्टी, समाजवादी पार्टियां जो बोलती है अपने आप को, वास्तव में सेकुलर है नहीं। इसलिए हम सभी को यह ध्यान रखने की बात है कि जिस तरह से मुस्लिम नेताओं से दूरी बनाया जाता है, और मुस्लिम नेताओं में देखें तो शहाबुद्दीन साहब को जिस तरह से खत्म कर दिया गया, हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को जो लोग सीमांत से हैं और इफ्तार पार्टी के आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और एक संविधान के दायरे में रहते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में बंधुत्व के भाव को दिखा रहे हैं। और हम यह नहीं मानते हैं कि सिर्फ रमजान के महीना में इफ्तार पार्टी भी होना चाहिए, होली मिलन समारोह भी होना चाहिए। और यही तो बंधुत्व के भाव को दर्शाता है कि हम सब भारतीय एक हैं। लेकिन ये 18% जो आबादी है मुसलमानों की, मात्र और मात्र गिनती की रह गई है। देखिए तो दरभंगा से लेकर मधुबनी, खगड़िया, जो सिटिंग सीट भी मुसलमानों की है, चाहे वो सीमांचल का सभी इलाका काहे ना हो, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये सब जहाँ मुसलमान जीतते आ रहा था, वहां से भी टिकट को काट दिया जा रहा है और यहाँ का मुसलमानों का वोट निर्णायक है। एक पार्टी से हम कहें तो एक परिवार से ही एक पार्टी के लिए कितने लोग चुनाव हारने के बाद भी बेटियां आ रही है, लेकिन वहीं हिना साहिब को देखें तो उन लोगों को दूर दरकिनार कर दिया जा रहा है। क्या मुसलमान इसी तरह हर पार्टी से दरकिनार होते रहेगा? इतना मुसलमान कमजोर हो गया है कि सहनी जी की पार्टी को 3 सीट मिला है, लेकिन उसे 3 सीट भी नहीं मिले। इतना कमजोर हो गया है कि 18% की आबादी में लगभग 8 सीट होना चाहिए, लेकिन 8 सीट भी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं दिया जाता है। मान लेते हैं कि बीजेपी पार्टियां हिंदू मुसलमान करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती है, वो कहाँ किसी मुसलमान को अपने आप में समाहित कर रही है। ये बात सभी लोग बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान पर एक वीडियो है, लेकिन अगर मुसलमानों को वंचित कर दिया जा रहा है तो मुसलमानों के लिए, वंचित वर्ग के लिए आवाज उठाना एक धर्म के विरुद्ध हो सकता है, धर्मवाद हो सकता है। तो एक धर्म को छोड़कर चलना कहाँ से धर्म निरपेक्ष हो सकता है, संविधान के प्रति हो सकता है? यह बात हम देखें तो जिस तरह से लालू यादव अपने लड़के को रास्ता साफ कर रहे हैं, और कन्हैया कुमार जितना बेहतरीन नेता, उनको बेगूसराय से हटा दिया गया और वहीं पहले तनवीर हसन को खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि मुसलमानों की बात यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर कन्हैया को हराना था, इसलिए तनवीर हसन को खड़ा किया गया था। आज काहे नहीं मुसलमान को वहाँ पर सीट दिया गया है? फिर एक बात और है कि हम बार बार इस पर जोर देते हैं कि अपने वजूद को, अपने ताकत को समझिए लोग, नहीं तो फिर वही होगा। आज हिना साहब दरकिनार हो रही है। पप्पू यादव इतने मजबूत नेता, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, कन्हैया कुमार जो बीजेपी के जवाब देने वाला, वैसा काबिल नेता कोई नहीं है।
राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, लेकिन उन लोगों को जिस तरह अलग किया जाता है, ये सभी लोग बीजेपी के बी टीम है। AIM के लोग बोलते हैं, AIM भी हिंदुओं को टिकट दे रही है, किसको जस्टिफाई किया जाएगा? इन सभी को मद्देनजर रखते हुए और इस तरह से रमजान का महीना खत्म हो गया और किसी भी पार्टियों के द्वारा किसी तरह का आयोजन नहीं किया गया इफ्तार पार्टी, यह साफ दिखाई देता है कि मुसलमानों से दूरी है, मुसलमानों से दूरी बनाया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों को मतदान करता है और अपना सियासी लीडर खुद अपने से चुनना है, जो कि सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए।